मेरे गांव का नाम कटिया है जो बिहार राज्य के भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड के अंतर्गत है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसीलिए इसको उसमें नहीं लिखे थे, तो आइए अलग से देख लेते हैं। मेरे गांव का नाम कटिया है तो द नेम ऑफ, इसको बनाएंगे द नेम ऑफ माई विलेज इज कटिया। द नेम ऑफ माई विलेज इज कटिया। अब देखते हैं जो, यहां जो का अंग्रेजी विच होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, इसके बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। विच, वेयर, हु, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो विच मतलब हुआ जो, इसके बाद इज आर एम यानी एक जिल्दी वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मेरे गांव का नाम इज होगा, मेरे गांव के नाम के अनुसार यहाँ पर इज एक जिल्दी वर्ब होगा। द नेम ऑफ माई विलेज इज कटिया विच इज, जो बिहार राज्य के भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड के अंतर्गत है। सबसे पहले छोटा से शुरू करते हैं। इसमें सबसे छोटा जो है बिहिया प्रखंड है। विच इज अंडर, अंडर माने के अंतर्गत, अंडर मतलब के अंतर्गत। विच इज अंडर बिहिया ब्लॉक, बिहिया ब्लॉक ऑफ, का के लिए ऑफ का प्रयोग हुआ है। विच इज अंडर बिहिया ब्लॉक ऑफ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो भोजपुर, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, फिर ऑफ का प्रयोग हो गया क्योंकि भोजपुर के बाद भी है कुछ, तो भोजपुर के ऊपर है राज्य, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। इसको इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, उसमें जोड़ भी सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, इसको सिंपल भाषा में बिलोंग्स टू का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग टेंस में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैंने वो चीज नहीं बताया कि आई बिलोंग्स टू बिहार, आरा, कटिया, भोजपुर, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज मैंने नहीं लिखा। सिंपल जितना हम लोग अभी सीखे हैं उसी से संबंधित ये स्पोकन या राइटिंग स्किल के लिए दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्पोकन तथा राइटिंग स्किल के लिए बेसिक इंग्लिश शुरू किया था, जिसमें वर्ब टू हैव, वर्ब टू बी तथा पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ चुके हैं। इन्हीं तीनों से संबंधित इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ हिंदी में दिया हुआ है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी अपना परिचय हिंदी में लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। अगर आप लोग शुरू से बेसिक क्लास किए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका ट्रांसलेशन जरूर कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करके इसके बारे में बता देते हैं। जैसे पहला है मेरा नाम राजकुमार है, तो बनेगा माय नेम इज राजकुमार। दूसरा है मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड या क्लास 10, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मेरे गांव का नाम कटिया है, तो हम लोग जानते हैं कि ये पॉसेसिव केस में है, लेकिन इसका पॉसेसिव केस नाउन में है। मेरे गांव का नाम, इसको ऐसे बनाना था, अंत से शुरू करते हैं। नाम का होता है नेम, इससे पहले द लगाना जरूरी है, तो द नेम ऑफ माई विलेज इज कटिया। द नेम ऑफ माई विलेज इज कटिया बन गया। मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद है और वे एक शिक्षक हैं, तो सबसे पहले बनाएंगे मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद है। माई फादर्स, हम लोग जानते हैं कि पॉसेसिव केस में पिताजी जो है लिविंग बींग्स यानी कि सजीव है, तो उसको दोनों से बना सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के प्रयोग। तो हम बनाए हैं अपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग से। माई फादर्स नेम इज राजेंद्र प्रसाद एंड, और है एंड, और वे एक शिक्षक है। यहाँ पर वे एक शिक्षक का मतलब है वह एक शिक्षक है, आदर के लिए वहां पर वे लगाया गया है, तो यहाँ ही होगा। ही क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है फादर है,
तो फादर के लिए ही लगेगा, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, वे एक शिक्षक है। हो गया। मेरी माता जी कौशल्या देवी है, तो यहां पर लिखाएगा माई मदर इज, माई मदर इज कौशल्या देवी, माई मदर इज कौशल्या देवी। और वे एक गृहिणी है, यहां पर भी जो वे है माता जी के लिए आया है, तो माई मदर इज कौशल्या देवी एंड सी यहां लगेगा क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट मेरी माता है, मेरी माँ है। सी इज ए हाउसवाइफ, हाउसवाइफ मतलब होता है गृहिणी, इसको ध्यान रखना है। अगला है मुझे एक भाई और एक बहन है। हम लोग जानते हैं अधिकार या संबंध दिखाने के लिए वर्ब टू हैव का प्रयोग होता है, तो मुझे का होगा आई हैव ए, एक भाई, ए लगाएंगे एक के लिए, ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, आई हैव ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। मेरे पिताजी मेरे परिवार के मुखिया हैं, तो सबसे पहले मेरे पिताजी, माई फादर इज, माई फादर इज, यहां पर बनाएंगे मेरे परिवार के मुखिया, यानी सबसे अंत से शुरू करते हैं। मुखिया का होता है हेड, माई फादर इज द हेड ऑफ माई फैमिली, माई फैमिली मतलब मेरे परिवार, मेरे परिवार के, मुखिया का होगा हेड, ऑफ से पहले जो रहता है उसमें द लगाते हैं। हम लोग जानते हैं हम लोगों का जीवन सहज और मनोरंजन पूर्ण है। सहज का मतलब होता है सरल, मनोरंजन पूर्ण मतलब इसका अंग्रेजी होता है फुल ऑफ एंजॉय। तो आइए बनाते हैं हम लोगों का जीवन, तो हम लोगों का होता है यहाँ पर आवर हो जाएगा, हम लोगों का ध्यान रखना है क्योंकि हम लोगों के बाद यहाँ नाउन का प्रयोग है। हम लोगों का जीवन जो पॉसेसिव केस के प्रयोग से बनेगा, यानी पॉसेसिव केस जो है आवर लाइफ, लाइफ ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हम लोगों का यानी प्लुरल है, तो लाइफ में एफ जो रहता है इसको हटा देते हैं और VES जोड़ देते हैं, इसका प्लुरल हो गया। आवर लाइफ्स आर सहज, सिंपल, सिंपल मतलब सहज, एंड मनोरंजन पूर्ण का होता है फुल ऑफ एंजॉय, फुल ऑफ एंजॉय। बस यही था, हम लोगों का बन गया सिंपल। इसी टाइप से आप स्पोकन यानी बोल भी सकते हैं और किसी के बारे में लिख सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको नोट्स तैयार कर रहे होंगे और उसका तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आगे हम होमवर्क के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ माई सर्वेंट यानी अपने नौकर के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसको आप लोग घर से बनाइएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ माई सर्वेंट, मेरे नौकर का परिचय लिखा हुआ है हिंदी में, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। जहां पर आपको मीनिंग में दिक्कत होगा वहां पर लिखा हुआ है कंडीशन मतलब हालत, पिटिएबल मतलब दयनीय, इंटेलिजेंट मतलब तेज, लेजी मतलब आलसी, छोटा पुत्र का होगा यंगर सन, बड़ा पुत्र का होगा एल्डर सन। आप लोग बनाइएगा, इसका नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि यह नोट्स अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंच सके और उन लोगों को फायदा हो सके। तो आप लोग बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। तो बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईट का प्रयोग विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।